स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं भूपेश। आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी इसका कुछ न कुछ स्टडी किया है, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्लास 10th में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज को जानने वाले हैं, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही निकल जाएगा, यही हल हो जाएगा। इसके लिए आपको ज्यादा विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। तो रेने डेकार्टे ने ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रतिपादन किया है, और रेने डेकार्टे को निर्देशांक ज्यामिति का पिता या जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद रेने डेकार्टे 17वीं शताब्दी में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के तौर पे विख्यात हुए, प्रसिद्धि प्राप्त की, और उन्होंने प्रसिद्धि दार्शनिक के रूप में, गणितज्ञ के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन हमारे लाइफ में बहुत है। जैसे भौतिकी में, फिजिक्स में निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इंजीनियरिंग सेक्टर में होती है आपका, फिर समुद्री परिवहन में, समुद्र में जो हमारे जहाज चलते हैं, वहां भी जो भी वाहन चलते हैं, वहां भी इसका बहुत सारा यूज होता है। उसका भूकंप शास्त्र में आज इनका प्रयोग बहुत ही ज्यादा होने लगा है। इसके बाद कला विज्ञान में, कला में भी, आर्ट्स में इनका उपयोग हो रहा है। तो हम आज इस चीज को जानने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन क्या हुआ, उसके बाद इसके कैसे कैसे इसको हम लोग निर्देशांक निकालते हैं, ये सब हम सीखने जा रहे हैं। ये x डैश, ये y डैश, ये आपका हो गया o। अब देखिए तो x डैश को हम लोग बोलते हैं x अक्ष, x डैश को हम लोग बोलते हैं x अक्ष, ठीक है। फिर y डैश, y डैश को हम लोग बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज ये P हो, ये आपका M हो, ये आपका N हो, और इसका निर्देशांक x y हो। तो PM ये बराबर ये पैरेलल है, PM बराबर ON, और यहां की दूरी, ये दूरी आपको हो जाएगा x, या फिर x निर्देशांक भी आप बोल सकते हैं। अब फिर यहां से यहां तक PN बराबर OM, ठीक है, ये दूरी आपको हो जाएगा y निर्देशांक, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि x जो है वो x निर्देशांक को डिनोट करता है, और y जो है y निर्देशांक को डिनोट करता है। यानी कि ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। x अक्ष पर x निर्देशांक ढूंढेंगे, y अक्ष पर y निर्देशांक ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, और इसको x निर्देशांक को हम लोग भुज भी बोलते हैं, भुज, और y निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि x निर्देशांक को कहा जाता है क्या, भुज, y निर्देशांक को कहा जाता है क्या, कोटि। ये ऑब्जेक्टिव आपका यहां से बन रहा है। अब देखिए, मैं अगर इसको मिटा दूं,
जहां से आपके ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है मैं उसको क्लियर करते जा रहा हूं। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के लिए। अब देखिए, जहां पे x x डैश y y डैश प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसे बोलते हैं मूल बिंदु। ये भी एक ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है। यानी कि यहां पे दो अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, जहां दो अक्ष से बात करेंगे तो वो x और y अक्ष होगा। जहां दो अक्ष प्रतिच्छेद करता हो उसे मूल बिंदु ओरिजिन कहा जाता है। अब देखिए, मूल बिंदु हमने कार्तीय तल के बारे में पढ़ा है, तो कार्तीय तल में क्या लिखा था? x और y लिखा जाता है। कार्तीय तल में x और y, मान लें कि ये मूल बिंदु, आखिर मूल बिंदु या कुछ भी हो उसका निर्देशांक तो होगा ना। तो मूल बिंदु यहां से कोई चलना प्रारंभ करता है तो पहले क्या होगा? पहले जीरो से डिस्टेंस कवर करेंगे, 0 1 2 3, तो शुरू में क्या होगा? उसका 0 होगा। तो ये मैंने दे दिया 0। फिर y की ओर चलेंगे तो y का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट क्या होगा? 0। इसलिए आप मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक ये होगा, मैं इधर लिखता हूं, 0 और 0, यानी x भी 0 y भी 0। तो आपके यहां से भी ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा। इतना चीज अगर आप समझ गए तो फिर आप समझिए कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब देखिए, हम लोग इसी एक्सिस पे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट, ये देखिए हम लोग कैसे क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, बहुत ही इजी है और यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है। अब देखिए, जब x और x डैश y और y डैश को प्रतिच्छेद करता हो तो हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट निकल के आता है, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। और पहले क्वाड्रेंट को यहां से 0, यहां से 90 डिग्री, यहां से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री और इससे फिर 360 डिग्री, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश अब जो 90 से 180 के बीच में होगा उसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि द्वितीय क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। अब देखिए, 180 से 270 के बीच जो मेरा चतुर्थांश होगा उसे बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, अगला जो है 270 से 360 के बीच जो मेरा चतुर्थांश निकल के आएगा उसे बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको साइन रिप्रेजेंट करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। अब देखते हैं,
जब भी मेरा कार्तीय तल लिखा जाता है तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम चिन्ह देते हैं x और y। अब देखिए तो x का चिन्ह क्या है, प्लस। अब क्यों प्लस हुआ, x अक्ष को प्लस से निरूपित करते हैं और x डैश को माइनस से, फिर y डैश को माइनस से, यानी कि आपका x अक्ष जो हो गया वो प्लस x को निरूपित करता है, y अक्ष जो है प्लस एक्सिस को, प्लस अक्ष को धनात्मक अक्ष को निरूपित करता है और x डैश ऋणात्मक अक्ष को निरूपित करता है। उसी प्रकार y डैश जो वो भी ऋणात्मक निगेटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए x का मान क्या है, प्लस है, y का मान क्या है, ये भी प्लस है। तो आपका निकल के आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट को भी हम लोग पहले x और y के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ x डैश है, मैं डैश देता हूं। अब देखिए तो x डैश, सबसे पहले हम x वाला एक्सिस लिखते हैं, चाहे वो x डैश हो या फिर x हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम रिप्रेजेंट जब भी करें पहले कार्तीय तल पे x को, तो पहले मैंने x लिखा, तो x का साइन क्या है यहाँ, माइनस। इसके बाद y का साइन क्या है, प्लस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट आपका जो चिन्ह होगा वो माइनस प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं, यहां भी x डैश और y डैश की बात करूं तो अब देखिए तो x डैश का साइन क्या है, माइनस, y डैश का क्या साइन है, माइनस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका चिन्ह क्या हो गया, माइनस और माइनस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करें तो अब देखिए तो फिर यहां लिखेंगे x और y डैश, या फिर आप x और y भी लिख सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए तो x का साइन क्या है, प्लस, y क्या है, माइनस। आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब देखिए मैं इसी को लिख देता हूं एक चार्ट के रूप में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका साइन क्या होता है, प्लस और प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस माइनस। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया प्लस और माइनस। ये आपके निर्देशांक ज्यामिति के क्वाड्रेंट के चिन्ह हो गए। अब ये क्वेश्चन आता कैसे है, इसमें ऑब्जेक्टिव बनता कैसे है। अब आएगा -3 4 किस चतुर्थांश में है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए तो माइनस, पहले चिन्ह क्या है, माइनस, फिर अगला क्या है, प्लस। इसके साथ में प्लस लिखा नहीं जाता है, ये गौण रहता है, इसलिए माइनस और प्लस। ये देखिए यही साइन है, अंक से कोई मतलब नहीं है। माइनस और प्लस देखिए तो किसमें है आपका, माइनस और प्लस, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। आंसर हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। बस इतना इजी है। आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएंगे और आप उस ऑब्जेक्टिव को गलती नहीं करेंगे अगर आप इसे आसानी से ध्यान से देखे होंगे। उसके बाद आपको इस तरह का याद नहीं करना है, बस एक डायग्राम बना लेना है अक्ष का, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई करके सबका साइन से आप उसको रिप्रेजेंट करके सेकेंडों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, -3 -5 किस क्वाड्रेंट में है, अब देखिए तो हमको करना क्या है, बस इसको याद रखना है, ये खत्म है, समझिए ये नहीं है मेरे पास, तो आपको ऐसे कर लेना है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। अब देखिए ये प्लस प्लस,
ये आपका x है ना, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये आपका प्लस माइनस, इस तरह का आपको ग्राफ बना करके डिनोट कर देना। अब देखिए क्या दिया, दोनों माइनस है, दोनों माइनस किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आशा है कि आपको यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैंने डील किए हैं और इस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपको बोर्ड क्लास में। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूरी सूत्र लेकर के, डिस्टेंस फॉर्मूला लेकर के, और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं और कुछ बेस्ड ऑन आपके चैप्टर में प्रॉब्लम भी हैं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।